सभा में नान घोटाले को लेकर जमकर हंगामा, जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग, सदन के बाहर भी दिया धरना। नान घोटाला मामले में डायरी हाथ में आने के बाद कांग्रेस अब अदालत जाने की तैयारी में। बघेल और टीएस सिंहदेव ने रायपुर लौटने के बाद रमन सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में 1500 करोड़ की गड़बड़ी, विधानसभा के आखिरी दिन एजी रिपोर्ट से खुलासा, सबसे ज्यादा आबकारी विभाग में नुकसान। किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी, भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेसी, ओला पीड़ित किसानों को तत्काल। सीएम शिवराज ने की गेहूं खरीदी की समीक्षा, अफसरों ने कहा किसानों को नहीं होनी चाहिए खरीदी केंद्र में परेशानी, फसलों के सर्वे की भी ली जानकारी। सरकार के आदेश की नहीं अफसरों को परवाह, भैंसा खेड़ी मंडी में तय मानक से हल्का गेहूं खरीदने से इनकार, किसानों ने किया जमकर हंगामा। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा ओला पीड़ित किसानों के लिए केंद्र से नहीं मांग रहे फंड, यूपीए के समय मचाते थे हाय तौबा। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल मामले में प्रशांत पांडे को दिया झटका, अर्जी रद्द करते हुए कहा जो भी कुछ कहना है मध्य प्रदेश की कोर्ट में कहें। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर करोड़ों का लगा सट्टा, उज्जैन में 3 और भोपाल में 8 सटोरिये गिरफ्तार, 19 मोबाइल, 1 लैपटॉप और सट्टे का हिसाब बरामद। भारत का विश्व विजेता बनने का सपना चकनाचूर, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 95 रनों से हारे, 29 मार्च को कंगारू और कीवी के बीच होगा वर्ल्ड कप का फाइनल। कहा जाता है कि जमहूरियत में विपक्ष का होना लाजमी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सियासत की तासीर बदल रही है। इल्जाम लगाना और इल्जाम पर बखेड़ा खड़ा करना सियासतदानों की आदत बनती जा रही है, लेकिन जब आदत फितरत बन जाए तो सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सच और झूठ में बहुत महीन फर्क होता है। पहले कहा जाता था कि झूठ को 100 बार जोरदार तरीके से पेश किया जाए तो सच बन जाता है। हमारे नेताओं ने शायद यही फार्मूला आत्मसात कर लिया है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, घोटालों से जुड़े दस्तावेजों से विपक्ष ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास जो सबूत हैं वो सही है, खालिश है, सरकार को मुश्किलों में डालने वाले हैं। सड़क से लेकर सदन तक इन कथित सबूतों को हथियार बनाकर हमले किए जा रहे हैं। इन नारों में कितनी है सच्चाई? भ्रष्टाचार की डायरी की क्या है हकीकत? इन दावों में कितना है दम? ये सवाल भी हैं और सस्पेंस भी। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां सियासी फिजा में इन दोनों डायरी के पन्नों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की जो नई सियासत शुरू हुई है, उसमें डायरी की प्रामाणिकता को लेकर कई लोगों को संदेह है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। डायरी पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों में दम कितना है, इसका कोई पैमाना किसी भी दल के पास नहीं है। नागरिक आपूर्ति निगम का घोटाला उजागर होने के बाद से ही कांग्रेस एक तथाकथित डायरी के पन्नों को लेकर खूब शोर मचा रही है, चाहे बात सड़क की हो या फिर सदन की। कांग्रेस ने तथाकथित डायरी के हवाले से खूब आरोप लगाया कि घोटाले में बीजेपी के कई मंत्रियों के अलावा आला अफसरों के नाम हैं। हालांकि बाद में डायरी के पन्नों को भी सार्वजनिक किया गया, जिसमें
कोड वर्ड में लिखे गए कई नाम हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर उस डायरी के पन्नों की प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि नान घोटाले की जांच कर रही एजेंसी एसीबी ने सार्वजनिक हुए डायरी को सही मानने से इनकार कर दिया है। घोटाले में मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, उसके परिवार के लोगों का नाम आ रहा है, मंत्रियों का नाम आ रहे हैं। ऐसे में एसीबी कैसे जांच कर सकती है? उसकी जांच के दायरे के बाहर है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में एसआईटी गठन किया जाना चाहिए, उसके द्वारा जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है, किसानों का सवाल है, गरीबों लोगों का सवाल है। हम तो कह रहे हैं कि यदि हमारे दल में भी कोई हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सरकार पीछे क्यों हट रही है? कार्रवाई करे ना, क्यों नहीं करते? डायरी के पन्ने कई लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। मसलन डायरी के पन्नों में 90% नामों को कोड वर्ड में लिखा गया है, जिसमें बीजेपी के भी नाम हैं, कांग्रेस के भी नाम हैं, बड़े मंत्रियों के भी नाम हैं, तो कांग्रेस के आला नेताओं का भी जिक्र है। कोड वर्ड के नामों का हर दल अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से मतलब निकाल रहा है। न्यूनतम 3,300 करोड़ रुपया प्रतिमाह, 3600 करोड़ रुपया के दस्तावेज आज देश के सामने प्रस्तुत हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शर्मसार है। अगर कुछ बचाने को नहीं है तो क्यों नहीं ये जांच को सीबीआई को या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने के लिए सत्ता पक्ष सहमति देती है। विषय विहीनता का शिकार कांग्रेस है और अब तो आज ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में पूरे के पूरे विधायक नेता प्रतिपक्ष है। हाउस के फ्लोर से नेता प्रतिपक्ष का नियंत्रण खत्म हो गया है। विधानसभा का राजनीतिकरण करके कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। वो जनहित के मुद्दों में गंभीर नहीं है। किसी घोटाले से तथाकथित उनका जो विषय उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। हाउस का राजनीतिकरण करने से उनको मतलब है, जनहित के विषय से उनको कोई मतलब नहीं। इधर अपने बयानों और आरोपों के लिए सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले में कथित एक्सेल शीट पेश कर सियासी भूचाल ला दिया है। एक्सेल शीट में सिफारशी लालों का जिक्र है, जिसने बीजेपी को बैक फुट पर खड़ा कर दिया है। इसलिए माने क्योंकि मैंने शपथ पत्र के आधार पर मैंने कहा है, अगर गलत है तो मुझे प्रोसिक्यूट करिए। ऐसा है, कहां से मिला है ये मैं बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो या फिर छत्तीसगढ़ का नान घोटाला, दोनों ही कांग्रेस के तरकश में आरोपों के तीर भरे पड़े हैं। डायरी का सच क्या है, एक्सेल शीट की सच्चाई क्या है, ये साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने राशन पानी लेकर सरकारों पर चढ़ाई कर दी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं इल्जाम की सियासत लोगों को गुमराह करने का जरिया तो नहीं है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह के साथ भोपाल से राशिद अहमद खान। तो जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है और इस राजनीति के चलते जब जनता के मुद्दे छूट जाते हैं पीछे, तो सवाल उठते हैं। घोटालों से जुड़े दस्तावेजों पर विपक्ष किस आधार पर कर रहा है दावा? क्या लोगों को गुमराह करने का जरिया बन रहे हैं दावे? क्या विकास की राह में रोड़ा नहीं बन रहे ऐसे मुद्दे? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। नमस्कार जी, धन्यवाद। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जल्द ही रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि। पहला सवाल हमारा पंकज जी आपसे है कि एक्सेल सीट को लेकर के दिग्विजय सिंह जी जितनी दावेदारी से कह रहे हैं कि हमारी एक्सेल सीट सही है, क्या दावा है उनका? किस तरह वो कह रहे हैं कि हमारी एक्सेल सीट है सही है, जबकि सरकारी एजेंसी जो एक्सेल सीट है हम उस पर जांच कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि एक्सेल सीट कहाँ की? देखिए, दिग्विजय सिंह साहब ने जब एक्सेल शीट प्रस्तुत करी आज से लगभग 1 महीने पूर्व, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि उनके पास जो एक्सेल शीट है वो ओरिजिनल एक्सेल शीट है और उस बंदे के माध्यम से उनको उपलब्ध हुई है जिसने एसटीएफ की इस सारे मामले मदद की थी। ये बात अब सार्वजनिक है। उस एक्सेल शीट में नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा स्पष्ट तौर पे। नहीं, अब कहा, उस समय नहीं कहा अब, लेकिन अब ये बात त्रिपाठी साहब बहुत क्लियर है कि कहां से एक्सेल शीट अवेलेबल हुई और उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी प्रधानमंत्री तक से मिले। तो जब दिग्विजय सिंह जी अपने दावे के साथ एक दावा और कर रहे हैं, यदि वो गलत हो तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करे, सरकार कार्रवाई करे। पर लगभग 1.5 माह का समय बीत जाने के बाद भी आज भी सरकार में, शिवराज सरकार में इतना साहस नहीं है
कि वो दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करे, तो प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि दिग्विजय सिंह जी की बात सच है। और दिग्विजय सिंह जी ने एसआईटी के सामने सारे दस्तावेज सप्रमाण शपथ पत्र पर विधिवत प्रस्तुत किए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी छुपे दस्तावेज कहीं गुप्त तौर पर जारी कर दिए हों। तो दिग्विजय सिंह जी जैसा परिपक्व राजनेता, जिसकी लगभग 30-35 साल की परिपक्व राजनीति है, वो ये जानता है कि किस बात को लेकर उनको अपने हस्ताक्षर और अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरा भी साहस हो तो दो काम है, या तो दिग्विजय सिंह जी। पंकज जी, मेरा ये सवाल यहीं पे ये सवाल है कि एक तरफ एसटीएफ सरकारी एजेंसी है, हैं, एसआईटी उसकी जांच उसकी देखरेख कर रही है, हाई कोर्ट के द्वारा एसआईटी गठित की गई है। तो एक व्यक्ति जो जिसका भी नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने जो एक्सेल शीट दी उसको दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं यही सही है। अरे वो कोई सरकारी कर्मचारी हैं या कोई उनको एथराइज किया गया है कि आप आप जो तैयार कर रहे हैं, जो आपने डाटा निकाला है वो सही है। त्रिपाठी साहब गलत। दिग्विजय सिंह जी जब अपने हस्ताक्षर से सप्रमाण कोई सबूत जारी कर रहे हैं, कोई सबूत एसटीएफ और एसआईटी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ में उनके एफिडेविट को कपिल सिब्बल साहब ने इंडोर्स किया। यहाँ केटीएस तुलसी साहब और विवेक तनकर जैसे जो न्याय के विद्वान लोग हैं वो मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे पर कमजोर वैधानिक तैयारी के, कमजोर विधि की तैयारी के उतरेगी मैदान में? और यदि दिग्विजय सिंह जी गलत थे तो शिवराज सिंह चौहान साहब अभी तक मौन क्यों हैं? उनका मौन ये दिखाता है, उनका मौन कांग्रेस पार्टी को मुखर होने का अवसर वही है जिसमें सीएम का नाम था, उनके परिजनों के नाम थे, उनके नाम को बदला गया, उनकी जगह दूसरे नेताओं के नाम डाले गए। और यदि इसके बाद भी संदेह लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की कमेटी की अध्यक्षता में एक नई एसआईटी बना दी जाए या सीबीआई जांच कराएं। और त्रिपाठी साहब, सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर है कि लगभग 2 साल से व्यापक मुद्दा मध्य प्रदेश में गर्म है, आज इस अंजाम तक आ गया। कल जो दुखद घटना लखनऊ में उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि जो दिवंगत हो जाता है उनका जिक्र नहीं करते, पर यदि जिसमें हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हैं, जिसमें राज्यपाल जो पदासीन है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती हो। पंकज जी, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ही बहुत हल्ला मचाया है कि राज्यपाल इस्तीफा दें, उनके बेटे का नाम है, ये घटना हुई है, ये तो आपके ही ऊपर आरोप है। लेकिन हम निश्चित तौर पे मैं उत्तर देना चाहूंगा त्रिपाठी साहब। मैं आपसे उत्तर लूंगा इसके बाद। हम आपने जो भी तर्क रखा है हम उसका रजनीश अग्रवाल से उत्तर लेंगे, लेकिन मेरा राज्यपाल जी पर उत्तर ले लेते तो कृपा होती। नहीं, मैं आपसे लूंगा उत्तर, लेकिन हम चूंकि जो प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे एक्सेल शीट हो चाहे डायरी हो, हम रायपुर चलते हैं और हमारे साथ वहां जुनेजा जी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। जुनेजा जी, क्या सत्यता है जो भी डायरी के पन्ने बताए जा रहे हैं उसमें क्या सत्यता है? कोई ऐसा तो है नहीं आधार कि आप बोल रहे हैं कि यही डायरी सच है? क्या राइटिंग भी मिलान किया गया है जो अफसर से और इनके बीच में जो डायरी मिली है? देखिए, डायरी की सत्यता बहुत सत्य है। डायरी, उसमें मुख्यमंत्री के नाम, मंत्रियों के नाम, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं, लेकिन डायरी की सत्यता है तभी इन्होंने बहुत सारे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की है। हमारी मांग है, जब छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों? जब मुख्यमंत्री का नाम है तो मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये एजेंसी बनाते हैं, छोटे लोगों के कर्मचारियों को करके सत्य और शासन के अंदर कोई एजेंसी खड़ा करना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ कोई एजेंसी खड़ा करके सरकार की क्या वो निष्पक्ष वो जांच करेगी? जुनेजा जी, मेरा सवाल यह है कि जो डायरी के पन्ने आप सार्वजनिक कर रही है कांग्रेस, उसकी सत्यता क्या है? कोई प्रामाणिकता है उसकी? देखिए, प्रमाणित किया है, डायरी बताया गया है, कहीं ना कहीं सत्यता है तभी तो डायरी आई है सामने। अगर सत्यता नहीं है तो इनको कार्रवाई करना चाहिए। उपासना जी, जुनेजा जी सरासर आरोप लगा रहे हैं कि जो डायरी है उसकी प्रामाणिकता की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रामाणिक है या नहीं है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है उपासना जी? देखिए, डायरी को लेकर केवल कोई अपराध बन जाए ऐसी बात नहीं होती जी। ये कह देना मात्र कि डायरी ऑथेंटिक है या डायरी के पन्ने ऑथेंटिक हैं, इससे केवल कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हो जाता है। जब तक कि कोई जो न्यायिक एजेंसी बनी है या जो जांच एजेंसी बनी है, उस जांच एजेंसी के सामने प्रजातंत्र का यह तकाजा है, हमारी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि हम जब तक उस अदालत में या उस एजेंसी के सामने जो जांच कर रही है वहाँ पर अपना जो दस्तावेज है जिस पर हम अपनी आरोप लगा रहे हैं, जिस पर हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसको वहाँ पर उस
के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और वहां प्रस्तुत करने के बाद जो है उस पर उस जांच एजेंसी के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और ये कर्मचारियों की जो गिरफ्तारी हुई है कोई डायरी के आधार पर नहीं हुई है, शायद हमारे मित्र को मालूम नहीं है। उसमें सारी सरकार ने ही, प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून में, ये देश का पहला कानून ऐसा बना है, आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कानून नहीं बनाया कि किसी भी भ्रष्टाचार के आधार पर उसकी संपत्ति राजसात की जाए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की पहल की जाए। इस दृष्टि से, और ये मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने एक अच्छी पहल की कि अपने ही सरकार के एक विभाग का भ्रष्टाचार का खुलासा किया और गिरफ्तारियां करके उनको जेल की शिक्षों में डाला। और ये स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच एजेंसी कोई पिंजरे की चिड़िया या पिंजरे का तोता नहीं है, अपने तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपने शासन के अंदर की कोई एजेंसी को बता रहे हैं जांच करने के लिए, और ईमानदार हैं। जुनेजा जी उपासना जी उत्तर दे रहे हैं, उनको उत्तर देने दीजिए। आपसे भी हम बात, आपकी भी बात लेंगे हम। केंद्र में डॉक्टर जी 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 कल मान लो सीबीआई से भी जांच होती है तो इनका आरोप ये रहेगा कि वहां पर तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीबीआई भी जो है वो उनके दबाव में काम कर रही है। आखिर प्रजातंत्र में हम किस एजेंसी पर विश्वास करें? क्या एजेंसियों का हम मनोबल गिराने में लगे हैं? क्या हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधानसभा में उनको मनोबल गिराकर उन एजेंसियों का अस्तित्व समाप्त करने में लगे हैं? ये बहुत विडंबना है। हमको कहीं न कहीं एजेंसियों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कि कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों में यही किया कि सीबीआई का अस्तित्व एक प्रकार से समाप्त कर दिया। सीबीआई को एक प्रकार से कांग्रेस की एक जेबी पार्टी के रूप में, एक जेबी संस्था के रूप में इस प्रकार के निर्णय कराकर किया कि उस पर विश्वसनीयता उसकी खत्म कर दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में हमको किसी न किसी रूप से उस एजेंसी के सामने हम जाएं। बिल्कुल उपासना जी हम आपको रोकना चाहेंगे, उपासना जी हम आपको रोकना चाहेंगे। निश्चित तौर पे आप सीबीआई की विश्वसनीयता को कायम रखेंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि सीबीआई से जांच करा लेनी चाहिए तो उसमें क्या आपत्ति क्या है? अगर सीबीआई से जांच करा ले, अगर विपक्ष अगर सही है सारी चीजें तो नहीं, देखिए जब इस एक विश्वसनीय एजेंसी जिसको स्वतंत्र रूप से काम करने की बात है, क्यों उस पर अविश्वास किया जा रहा है? ये बात पहला प्रश्न ये है कि क्यों उस पर अविश्वास किया जा रहा है? क्या सीबीआई ही एकमात्र है जिस पर कि हम विश्वास करें? क्या हम अपने प्रदेश के उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते? क्या उसकी विश्वसनीयता पर हम प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करते हैं? ये बात है। क्या आपकी सरकार होती और आप करते तो क्या विपक्ष आरोप लगाता तो आप करते? ये बात बिल्कुल ये समाप्त करनी चाहिए। एजेंसियों पर विश्वास हमको होना चाहिए, प्रजातंत्र का तकाजा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मित्र रजनीश अग्रवाल जी बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। निश्चित तौर पे वो भी एक छोटी टिप्पणी की अनुमति मैं बिल्कुल पंकज जी आपके पास आऊंगा। निश्चित तौर पे चूंकि उपासना जी ने कहा है तो हम रजनीश अग्रवाल से भी जानेंगे कि चूंकि यहाँ एसटीएफ जांच कर रही है इसलिए एसटीएफ ही सही है, सीबीआई को जांच देने की जरूरत नहीं है। अग्रवाल जी बोलेंगे। अग्रवाल जी, अगर जैसे पंकज जी ने कहा है कि आप अगर दिग्विजय सिंह की एक्सल सीट झूठी है तो अभी तक आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन केस क्यों नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो पंकज जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने हार्ड डिस्क बताने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, बाद में उन्होंने ही कहा कि मैं तो उसकी मिरर की बात कर रहा था। और बात होते होते यहाँ तक आ गई कि अभी 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पूरे उनकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। जांच सही दिशा में चल रही है और सही गति से ही चल रही है। ये बात 5 नवंबर 14 में हाई कोर्ट ने कह दिया। और उनकी स्थिति ये है कि अभी मिस्टर एक्स की बात आज आप कर रहे हैं, उनकी याचिका भी दिल्ली में खारिज हो गई और उन्होंने कह दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अगर आपको पास कोई सबूत है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। लगता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी कोई एजेंसी, जांच एजेंसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि निगरानी उनकी है। जांच एजेंसी एसटीएफ हो या उसका सुपरविजन करने के लिए एसआईटी बनी हुई हो। तो अब सवाल ये आता है कि क्या न्यायालयीन व्यवस्था पर दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं है, जो लगातार मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दिशा भटकाने का काम करते हैं, व्यापम की मामले में एक नए सिगुफा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिनके कसीदे अभी चतुर्वेदी जी पढ़ रहे हैं कि 30 साल की राजनीति। इन्होंने कहा कि मैंने करकरे को फोन पर बात की थी और उसके कॉल डिटेल जब निकाले गए और उनकी सरकार के गृह मंत्री कहते हैं इनकी कोई बात नहीं हुई थी, बात झूठी निकली।
बाटला एनकाउंटर का मामला सामने आ गया, तो जो विश्वसनीयता की कसीदे पढ़ रहे थे, मैं उसके बारे में यहाँ अकेले हिस्ट्री चले जाए तो यहाँ अकेले दिग्विजय सिंह विश्वसनीयता नहीं पटती है, यहाँ अकेले दिग्विजय सिंह नहीं है, यहाँ कमलनाथ भी हैं, ज्योतिरादित्य भी हैं, कानून के बहुत बड़े कई जानकार भी हैं, वकील भी हैं। अच्छा रहा आपने जिक्र किया त्रिपाठी साहब, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी झलक दिखलाने के लिए कुछ समय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, बाद में नदारद है। और रही बात वकीलों की, ये तो उनका अपना मामला है, ठीक है ना, ठीक है ना, दिग्विजय सिंह जी फेस कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस के साथ भी और दिग्विजय सिंह के साथ भी, क्योंकि इकट्ठे हो जाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। आप बात कर रहे हैं तनखा जी की, आप बात कर रहे हैं सिब्बल जी की, आप ये तुलसी जी की, ये कौन लोग हैं, किन किन के वकील हैं, जिनके वकील हैं वो क्या व्यापम के आरोपी नहीं हैं? मुझे ये बताइए, व्यापम के आरोपियों के वकील हैं, व्यापम के आरोपियों के वकील, व्यापम के आरोपियों के वकील नहीं, आरोपी यहाँ नेता मेरा तेरा इसका उसका नहीं, बात व्यापम के आरोपियों के वकील कांग्रेस कार्यालय में बैठकर और व्यापम के घोटाले पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए, कौन सी बात है साहब? ये कौन सी दिशा में जांच भटकाने की कोशिश हो रही है? न्यायालय हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है, चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में जांच चल रही, भरोसा रखो। सुप्रीम कोर्ट में आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अग्रवाल जी हम फिर आएंगे आपके पास, हम राजेश सिरोठिया जी से सबको सुना, आप राजेश सिरोठिया से टिप्पणी लेंगे, लेकिन पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा आग्रह दो बातों को लेकर है त्रिपाठी साहब। पहली बात तो ये कि हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने डायरी की बात को सिरे से नकार दिया और ये इस बात को भूल गए, मध्य प्रदेश के मुद्दे मैं उसी पे आ रहा हूँ, इस बात को भूल गए कि मध्य प्रदेश में इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कैबिनेट के मंत्री 11 साल पुरानी एक डायरी लेकर जाते हैं और इनकम टैक्स विभाग से अपील करते हैं कि दिग्विजय सिंह साहब को किसी फलाने बिल्डर ने इतने करोड़ रुपए दिए थे, तो उस समय डायरी प्रासंगिक हो जाती है, वो सबूत हो जाती है, वो जुडिशियल प्रोसेस के काम में आती है, आरोप के लिए काम में आती है। पर यदि कांग्रेस डायरी की बात छत्तीसगढ़ में करती है तो कहते हैं डायरी से क्या होता है? आप यहाँ आप मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात पूरी दमदारी से मीडिया के सामने मैं दस्तावेज के रखी है और शिवराज सरकार में यदि साहस हो, उसको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी गलत हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। न्यायालय के सामने दी ना मेरे मित्र, एसटीएफ को दी, एसआईटी को दी, यदि गलत है। त्रिपाठी साहब पंकज जी, अगर हाई कोर्ट निगरानी में अगर एसटीएफ जांच कर रही है तो आप क्यों नहीं विश्वास करते? धैर्य रखिए ना। त्रिपाठी साहब धैर्य रखिए, दस्तावेज वहीं तो दिए, एसआईटी को दस्तावेज दिए दिग्विजय सिंह साहब ने, काम बना के नहीं प्रेस करके वितंडा क्यों? ये वितंडा आपकी नहीं हो सकता है, चलिए हमारा अधिकार है। रजनीश जी हम आपके पास भी आएंगे, हमारा अधिकार है पंकज जी से बात करें। पंकज जी हम आपके पास भी आएंगे। हम अब छत्तीसगढ़ के भी हमारे भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं, उनको राजेश जी आपने सुना, मध्य प्रदेश में अपने अपने तर्क हैं। जो भी कागज प्रस्तुत किए जाते हैं वो हमारे ही कागज सच है। ये जो राजनीति चल रही है उस मुद्दे पे राजेश जी आपकी क्या टिप्पणी? मुझे तो इस पूरे मसले में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मसला हो या मध्य प्रदेश का मसला हो, हमारे जो मित्र हैं, चाहे वो कांग्रेस को या भाजपा के, मुझे उनकी कानूनी समझ पर थोड़ा सा तरस आता है। चीज़ें अभी जैसे मैं छत्तीसगढ़ में सुन रहा था, वो कांग्रेसी मित्र ये कह रहे थे कि वो नान घोटाले में जो डायरी मिली है उसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करके करे। देखिए, डायरी का जहाँ तक सवाल है, छत्तीसगढ़ को डायरी का जनक माना जाता है। आपको याद होगा त्रिपाठी जी की सबसे पहले जो एक डायरी निकली थी, हवाला प्रकरण को लेकर, अडवाणी जैन हवाला डायरी, जिसमें अडवाणी जी से लेकर कमलनाथ जी तक वो सारे कई नेताओं पर, तमाम नेताओं पर उंगली उठी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की दस्तक जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के द्वार में, तो कोर्ट के द्वार पर उसको इसको ये कह के खारिज कर दिया गया कि केवल डायरी जो है वो एक सफिशिएंट सबूत नहीं है। नंबर एक चीज़ तो ये कि जब तक उससे कोरोगेटिव एविडेंस नहीं हो उसके साथ में, किसी का कहीं पर भी कोई नाम लिख देने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। अगर आप उसका जब तक कोरोगेटिव एविडेंस नहीं होगा कि उसका कहीं ट्रांजैक्शन दिख रहा हो, कहीं कोई उसमें बयान आ रहा हो, एसटीएफ ने भी सबको मुलजिम नहीं बनाया है जिनके नाम आए हैं, उनके साथ में अगर जिनके बयान मिले हैं या कोई सबूत मिला है या कोई ट्रांजैक्शन मिला है, किसी तरह का भी कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिला है, तो उसके आधार पर ही वो कार्रवाई होती है। नंबर दूसरी चीज़ जो है, हमारे मित्र जो बार बार एसआईटी की बात करते, मुझे लगता है कि उनको सामान्य प्रक्रिया कानून की जो है सीआरपीसी की समझ नहीं है। सीआरपीसी में जो जांच के अधिकार जो है चाहे एसआईटी के माध्यम से हो या कोई और एजेंसी जैसे सीआईडी, एसटीएफ, सीबीआई या किसी को,
ये अधिकार जो है सीआरपीसी में पुलिस को ही दिए गए। नहीं, पुलिस मेरी बात, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। नहीं, आप इस मुद्दे पे भी देखिए, हम इस मुद्दे पे भी आपका उत्तर जानेंगे, टिप्पणी जानेंगे कि एक तरफ आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि वहां डायरी गलत है, दूसरी तरफ यहाँ भी तो 11 साल पुराना प्रकरण, जैसे पंकज जी ने कहा, यहाँ जो प्रस्तुत किया गया उसके बारे में, उस पर भी आ रहा हूँ, थोड़ा पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एसआईटी का मतलब वो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट गठित कर देती है छत्तीसगढ़ के मामले में, तो वो एसआईटी नहीं होगी, वो बेसिकली एसएमटी होगी, वो स्पेशल मॉनिटरिंग टीम होगी। ये मध्य प्रदेश में भी जो चंद्रेश भूषण जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है, वो एसआईटी नहीं है, वो बेसिकली एसएमटी है। उसका नाम एसआईटी क्यों दिया गया मुझे आश्चर्य है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम के रूप में काम करना शुरू किया, उनको हाईकोर्ट ने रोक दिया। और दिग्विजय सिंह जी को मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो एसआईटी को क्यों दस्तावेज दे रहे हैं। आप जिस एसटीएफ के पास में जिस एक्सेल शीट के हिसाब से जांच कर रहे हैं, उसको एक एक्सेल शीट और आप दे रहे हो कि साहब आपकी सही नहीं है, मेरी सही है, नहीं, इसकी जांच कौन? राजेश जी, हम आपके पूरे ज्ञान का इस मामले में लाभ लेना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से पूरी दमदारी से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विपक्ष पूरी दमदारी से कह रहा है कि यही सही है, उस मुद्दे में हम आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, उनके कहने से कोई बात नहीं बन जाती। देखिए, जब तक कोई जांच एजेंसी कोरोगेटिव एविडेंस नहीं जुटाएगी या उसके सामने आप पेश नहीं करेंगे कि डायरी के साथ में ये सबूत भी है कि साहब ये जो है इससे रिलेट कर रहा है कि रमन सिंह को ये 50 लाख रुपए दिए हैं, तो ये 50 लाख रुपए का ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है, या ये फला व्यक्ति ने 50 लाख रुपए दिए, उनने यहाँ पर दिए, इस जगह हुए, फिर उनकी टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन और बहुत सारी चीजें हैं जांच के लिए। तो आजकल इतने ज्यादा अस्त्र अगर करना चाहे कोई तो बहुत सारे सबूत यहाँ की एजेंसी भी कर सकती है, सीबीआई भी कर सकती है। नहीं करना चाहे तो सीबीआई भी कुछ नहीं करेगी, ये भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन एसटीएफ का जो मध्य प्रदेश का एक पर्टिकुलर मामला है, मुझे जो लगता है कि जो अब दिग्विजय सिंह जी जो बात कर रहे हैं, इसकी सत्यता, और उन्होंने जो चैलेंज किया उस बिल्कुल राजेश जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। हम जुनेजा जी से एक सवाल करेंगे। जैसा कि आपने कहा जुनेजा जी, इस आपने डायरी को कहा कि प्रमाणिक है, इसी कारण इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जांच रेख में होनी चाहिए, सीबीआई की जांच की भी मांग कर रहे हैं। आपको भी बता दूं कि हवाला प्रकरण के दौरान बहुत बड़े बड़े नेता, माधवराव सिंधिया, कमलनाथ और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता धराशायी हो गए थे, चुनाव नहीं लड़े थे। बाद में जब वो पूरी तरह से बरी हुए, उसके बाद उनको चुनाव लड़ने की अनुमति मिली या वो चुनाव लड़े। तो हवाला कांड से बड़ी डायरी नहीं है अभी फिलहाल। तो किस तरह कह सकते हैं आप, वो फिर से एक हवाला कांड जैसा कुछ दिनों के लिए उनको आरोप लगा सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं, उनका छवि बिगाड़ सकते हैं, लेकिन डायरी को सच नहीं माना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। ये देखिए आदरणीय, खाली एक डायरी तो बात, पहले डायरी एक बहुत बाद में मिली है। पहले बहुत सारे कर्मचारी अधिकारियों के छापे पड़े हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए उनके घरों से बरामद हुआ है। जब लाखों करोड़ रुपया बरामद होने के बावजूद उसके बाद डायरी बरामद हुई है। जब इतना पैसा इनके पास, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं इनके छोटे छोटे बाबुओं के पास, चपरासियों के पास में, अधिकारियों के पास में, जब बड़े लोग के नाम आ रहे हैं, जब बड़े मुख्यमंत्री के नाम, मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तब इन लोग इस पर पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं और लोकल एजेंसी से जांच कराने की बात करते हैं। हमारा कहना है, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस सदन की लड़ाई भी लड़ रही है, सड़क की लड़ाई भी लड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी एजेंसी, लोकल एजेंसी, चाहे डीजीपी के खिलाफ अगर बात होती है कोई, तो क्या एसपी को जांच करेंगे? तो क्या एसपी डीजीपी के खिलाफ जांच कर सकते हैं क्या? तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई लोकल एजेंसी अगर हम यहाँ बैठा देंगे, लोकल एजेंसी क्या जांच कर पाएंगे? आप सीबीआई को मुद्दा सौंप दीजिए, जो अभी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जुनेजा जी, जिस एजेंसी ने जांच करके सारा उजागर किया है, वो भी तो उसी सरकार के अंदर आती है, उसी ने उन लोगों को पकड़ा है करोड़ों रुपए। इनके यहाँ तो पैसा नहीं, इनको तो डायरी में नाम आया, जिन लोगों के यहाँ पैसा मिला उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वही इसी ये जब छोटे कर्मचारी तो छोटे कर्मचारी अधिकारी को पकड़ लिए, उस एजेंसी ने पकड़ लिया क्योंकि उनके हाथ उनसे छोटे थे, पकड़ लिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आई, मंत्रियों की नाम आया, अधिकारियों, आईएएस अफसरों का नाम आया, तो वो एजेंसी को भी सांप सूंघ गया है और सब लोग ठंडे बैठ गए हैं। हमारा ये कहना है सीबीआई को मामला सौंप दे और जो बड़े लोगों के नाम आए हैं इसकी जांच हो जाए, जांच हो जाएगी, सब तथ्य सामने आ जाएंगे। बिल्कुल उपासना जी, चलिए मैं मान लेता हूं आपने कहा कि डायरी का सामने, डायरी में नाम मिल जाना ये कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? नाम कब मिले हैं? डायरी के नाम मिले हैं जब छोटे
करोड़ों रुपया आप देखिए, चपरासी के घर से 50 लाख, 1 करोड़, छोटे छोटे कर्मचारी दिया रुपया 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है। घोटाले को उजागर किसने किया, ये पहली बात है। जी जी, ये कोई कांग्रेस ने उजागर नहीं किया है, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस घोटाले को और उजागर किया है। सारी तथ्य उस जांच एजेंसी के सामने और सारे जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जो है सम्मन जारी किया, ऐसा तो नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों ने भ्रष्टाचारों के 50 सालों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप करके मामलों को उजागर किया, ऐसा तो नहीं हुआ। ये हुआ कि हमारी ही सरकार ने उस भ्रष्टाचार की जब बात पता चली तो उस पर छापा मार के सारे लोगों से राशि जब्त करके और उनको जेल की शिक्षा में भेजा है। बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र में जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार युक्त सरकारें हुआ करती थी, जो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आज तक लगी रहती थी, ये पहली सरकार है जिसने भ्रष्टाचार को उजागर करके उन लोगों के मंसूबे जो आज तक जिनको आदत पड़ी हुई भ्रष्टाचार की, उस आदत के खिलाफ जो है एक प्रकार की मुहिम चलाने की बात जो है, जो 50 सालों में एक आदत अधिकारियों में, कर्मचारियों में, नेताओं में लगी रही, उसको कहीं न कहीं भविष्य में समाप्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल, एक कानून बनाकर जो है किया गया है। ये सराहनीय कार्य है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन आप ये तो आपको ये मानना चाहिए कि चूक हुई है, आपके प्रशासनिक अमले में चूक हुई है, आपकी सरकार में चूक हुई है, जो इतना बड़ा घोटाला सामने आया। राइस मिल पनप रही हैं, गरीब लोगों का जो हक का जो अनाज है वो खा जा रहे हैं, ये चूक नहीं हुई, इसको आप नहीं मानते क्या? बात नहीं है। घोटालों की आदत डालने वाली ये 50 साल की परंपरा को समाप्त करने का काम ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार कर रही है और निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम इस प्रदेश में दिखाई देंगे और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में दिखाई देंगे। ये स्पष्ट है। अब वो भ्रष्टाचार नहीं चलेगा जो 50 सालों तक चलता रहा। ये कानून बनाकर हमने और इन लोगों को जो है जो भ्रष्टाचारी हैं उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, कितना बड़ा भी नेता, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबको इस सब मामले सामने आएंगे, प्रमाण होंगे, निश्चित रूप से वैधानिक रूप से जो जो तथ्य आएंगे। आप केवल एक डायरी की बात करते हैं, उसके प्रमाण क्या है? डायरी तो अनेक बार लिखी जाती है, लेकिन उसके प्रमाणित तथ्य, उसके प्रमाण स्वरूप, उसके बयानात, उसके बारे में और कोई बातें, ये सब बातें तो आपने उन सब बातों को तो कह ही नहीं रहे। केवल डायरी के पन्ने लहरा देने से, अखबार का पन्ना लहरा देने से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल उपासना जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हम आपको रोक रहे हैं, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ रजनीश जी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि एक्सेल सीट फर्जी है, दूसरी तरफ आपके जैसे डायरी की बात हो रही है। आपसे मैंने पूछा था, आप बड़े सफगोई से इसको टाल गए थे कि आपके यहाँ इनकम टैक्स विभाग में, आपकी केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, तो आपके सारे एक साथ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे मंत्री और बहुत सारे आपके बड़े बड़े नेता जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि फिर से इसकी जांच हो, जो भी जिन लोगों का डायरी में नाम है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो। ये राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास नहीं है। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं और रजनीश अग्रवाल जी से उत्तर लेते हैं। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको, 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस देकर पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। अब सामने आएगा असली सच।
मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। हम दिखाते हैं जनता के मुद्दे, उठाते हैं आम आदमी की आवाज, पूछते हैं जिम्मेदारों से सवाल, सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नेताओं के दावों की। रजनीश जी, ब्रेक में जाने से पहले आपसे हमने पूछा था कि आपके भी डायरी की, जहां एक तरफ आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार जो डायरी का मुद्दा है उसको झुठला रही है, इसके पहले भी जो अगर हम इतिहास को देखें तो हवाला एक कांड हुआ था जिसमें डायरी आई थी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक तरफ आप उसी डायरी को लेकर के 11 साल पुराने प्रकरण को लेकर के आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके सारे बड़े नेता पहुंचते हैं इनकम टैक्स विभाग के एक अदने से अधिकारी के आगे खड़े होकर प्रस्तुत करते हैं कि इसमें जांच की जाए। किस तरह की जांच की जाए? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई इनकार नहीं किया। जैसा एक एजेंसी के पास जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। इससे मुझे लगता है किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। एक बात सामने आई कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला दिग्विजय सिंह जी ने किया है, और जो किया है उसको लेके जो एजेंसी हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके पास चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साबित कर देगा सत्य क्या है, झूठ क्या है। 11 साल बाद याद आया। देखिए, जब लड़ाई लड़ी जाती है, जब सामने प्रकरण आते हैं तो उसके मद्देनजर कार्रवाइयों के लिए मांग की जाती है। जी जी जी, ये दिग्विजय सिंह ने हम जब से व्यापम पंकज जी हम आपके पास जरूर आएंगे। रजनीश ने इसका पूरा उत्तर नहीं दिया। मामला 11 साल बाद, आपकी सरकार 11 साल से है, 11 साल बाद कैसे, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, इसमें तो मैंने कहा ना, प्रकरण 20 साल बाद का भी नजर में आ सकता है, पकड़ में आ सकता है, ध्यान में आ सकता है। ये अगर कोई प्रकरण आता है, किसी के ध्यान में लाया जाता है, चूंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो उसकी जो जांच एजेंसी हो सकती है उसके पास में पहुंचा दिया गया। तो एक व्यक्ति भी जाके शिकायत कर सकता था। और क्या मैंने वही मैं बता रहा हूं कि अगर राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास कांग्रेस कर रही है तो राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास आप लोग भी कर रहे हैं। जांच एजेंसियों पर अविश्वास करके नहीं, न्यायालयीन व्यवस्था पर अविश्वास करके नहीं, हम एक व्यक्ति गए या 4 व्यक्ति गए, फला कार्यकर्ता गया या नेता गया, पदाधिकारी गया या अध्यक्ष गए हम एक एजेंसी के पास में, उनको हमने अपना आवेदन सौंपा, वो तय करेंगे क्या सच है क्या झूठ है। चलिए पंकज जी, आपके पास क्या उत्तर है? त्रिपाठी जी, आपका सवाल बहुत साफ तौर पे था कि सवाल डायरी की प्रामाणिकता का है। छत्तीसगढ़ में जो डायरी अप्रामाणिक है वो मध्य प्रदेश में प्रामाणिक कैसे हो सकती है, उसको उत्तर मेरे मित्र ने दिया। दूसरा, मेरी बात सुन ले, रजनीश जी आपने उत्तर दिया, मेरी बात पंकज जी को भी सुन लीजिए। तो सवाल डायरी की प्रामाणिकता का कि जो डायरी छत्तीसगढ़ में अप्रामाणिक है वो मध्य प्रदेश में प्रामाणिक कैसे, और 11 साल बाद इसलिए कि जब व्यापम का भूत इनके गले तक आकर बैठ गया, दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई की, उन्होंने बहाने खोजे, एक 20 साल पुराने मामले में प्रकरण दर्ज किया, उससे मन नहीं भरा तो इनकी पूरी पार्टी शिवराज जी के सामने राजनीतिक पदक लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंच गए। तो ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर इस स्तर तक आ गया कि जब कुछ नहीं पंकज जी हम थोड़ा सा रोकेंगे, पंकज जी थोड़ा सा रोकेंगे। हमारे साथ खिलचीपुर से एक हमारे दर्शक हैं राजेश, जो अपना सवाल आप लोगों से करना चाहते हैं, हमारे मेहमान से करना चाहते हैं। राजेश जी सवाल करें। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जब व्यापार हो रहा है जी, हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान उसको क्यों नहीं देते हैं, और उस पर क्या बोलते हैं कर रहे हैं, सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम रजनी से इसका उत्तर जानेंगे। पंकज जी आप कुछ कह रहे थे, आप अपना जो उत्तर है उसको पूरा करिए। देखिए, मेरा आग्रह यह है कि दिग्विजय सिंह जी किया या जो व्यापम में डायरी को प्रामाणिक मानने की अपील करके इनके प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट के मंत्री गए तो शिवराज जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने गए थे, और दिग्विजय सिंह जी के प्रति राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। तो 20 साल तक एक प्रकरण दर्ज होता है, 11 साल बाद डायरी की याद आती है। पंकज जी वो तो नंबर बढ़ाने गए थे, यहाँ फिर दिग्विजय सिंह जी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं क्यों कर लिए? कमलनाथ और ज्योतिरादित्य और सारे लोगों को लेकर के आ गए। देखिए त्रिपाठी साहब, कांग्रेस पार्टी में यदि राजनेता साथ काम कर रहे तो पीड़ा,
साथ काम ना करें तो पीड़ा। तो ये कृपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए कि कौन सा नेता किस मामले में आगे काम करेगा, क्योंकि हमारी नीति होती है पर व्यापम के मामले में या किसानों के मामले में, मध्य प्रदेश के हित के मामले में पूरी कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता सब एक माला में है और मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से संघर्ष करेंगे। ये जो विधानसभा में जो धरना देके बैठे हैं 3 है, इससे क्या आपको लगता है कि किसानों के जो जख्म है उसमें मरहम लग जाएगा? देखिए त्रिपाठी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। संक्षेप में हम उत्तर जानना चाहेंगे, हम छत्तीसगढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार सत्र नहीं चलने देती, बजट जैसा महत्वपूर्ण विषय 5 मिनट में निपटा देती है। मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के प्रश्नों का प्रश्नों का उत्तर देना भूल चुके हैं 8.5 साल से, तो आपके पास विकल्प क्या है? हम सदन में और सड़क पे दोनों जगह संघर्ष करेंगे। सदन की मर्यादाओं को लागते हुए सदन की एक अपनी मर्यादा है। केजरीवाल जी ने जब किया, केजरीवाल जी ने जब किया, तब मर्यादा नहीं टूटी। त्रिपाठी साहब, पंकज जी थोड़ा हमारे साथ एक खुरई से हमारे दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी सवाल करें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप विषय बता रहे हैं जी, लगता है कट गया तकनीकी कार्यों से। राजेश जी, हम आपका उत्तर, दोनों हमारे भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना अपना तर्क दिया इसमें। चाहे डायरी की उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर गए हैं तो वो भी सही है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हमारे विधायक धरने पे बैठे हैं वो भी सही है, किसानों के जो जख्मों में मरहम लग जाएगा। आपका क्या उत्तर है? देखिए, ऐसे कोई मरहम लगना वाली बात नहीं है, ये डायरियां हैं। देखिए, जो डायरी की बात दिग्विजय सिंह जी वाली है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संज्ञान में पहले से ही है और वो सारी चीजें देखते हैं उस चीज को कि उनका, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि कितनी टैक्स चोरी हुई ये पता करना हो। टैक्स चोरी हुई है तो वो टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ, उसकी पेनल्टी लगी कि नहीं लगी। अगर उनको अब ये लगता है, अब क्योंकि क्या हुआ कि जो सारी जो एजेंसीज हैं इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम शुरू हो गया है। अगर उनको लगता है कि ये हवाला से संबंधित है, फेमा इसमें उल्लंघन हुआ है, तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे देते हैं। और उनको लगता है कि ये करप्शन का मामला है तो स्टेट के लोकायुक्त को दे देते हैं। तो वो ऐसी एजेंसियों के बीच में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो वो जानकारी अब चूंकि 11 साल पुरानी है और अभी तक अगर उसमें कोई चीज ऐसी पाई जाती तो अभी तक कोई कार्रवाई हो जाना चाहिए थी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में राजनीतिक समरसता, रायपुर से एक दर्शक आप राजनीतिक समरसता, आपको थोड़ा सा रोके, हम फिर आ रहे हैं आपके पास। रायपुर से एक हमारे दर्शक है नरेश जो अपना सवाल कर रहे हैं। नरेश जी अपना सवाल करें। सर मेरा ये सवाल है जी, जी बोले। ईसीबी को जो मिली है उस पर क्यों शासन उसमें जांच नहीं करवाना चाहता? क्यों उस डायरी को जो है अनदेखा कर रहा है? उस डायरी में कौन कौन संलिप्त है, लिप्तता पे जांच। नरेश जी उस पर जांच हो रही है। जैसा कि उपासना जी ने कहा कि जो स्पेशल टीम बनाई गई है जिसने खुलासा किया है वो जांच कर रही है। हम फिर भी हम आपका ये प्रश्न जरूर अपने उपासना जी से पूछें। राजेश जी आप अपनी बात पूछें। जी मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में असल में राजनीतिक समरसता का माहौल था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इसलिए सब एक दूसरे के जख्मों को ढांपते थे। 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी तो उन्होंने कई हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगाए थे, लेकिन एक भी मामले में ना तो उन्होंने न कुछ किया। जब आज जाके 10 साल के बाद जब 5 साल का टिकट और कांग्रेस का कट गया तो इनको लगा कि हमारे अब वजूद का संकट खड़ा हो रहा है, तो कांग्रेसियों ने कहा कि नहीं अब ये समरसता को छोड़ के थोड़ा सा ये लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए तो फिर पुराने जख्म अपने गड़े मुर्दे उखाड़ के जो फाइलें बंद करके रखी थी उनकी धूल साफ। ये तो व्यापम मुद्दा, व्यापम तो ताजा है। ये व्यापम नहीं, व्यापम के साथ जो विधानसभा का जो मामला हुआ है इसमें कि दिग्विजय सिंह और श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, या ये जो राज एक्सप्रेस वाली डायरी का जो मामला है जिस इनकम टैक्स को दिया है, ये सारे मामले पुराने हैं ना, ये आज के नहीं है। और एक का तो मेरे इनकम टैक्स नहीं जब्त की थी, ये नान वाली जो डायरी की जो बात कर रहे हैं या आपने जो भाई बात कर रहे हैं वहां से एक दर्शक ने बात की थी, ये मुख्यमंत्रियों के विवेक और उनके नैतिक बल के ऊपर निर्भर करता है कि अगर विपक्ष उनको कह रहा है कि हमें जांच या उनके अपने विवेक का अधिकार है इस मामले से संतुष्ट नहीं होने पर और वो चुनौती दे सकते हैं, इसलिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आपके पास में एक दूसरा जरिया है कि आप कोर्ट जाएं, अगर सफिशिएंट साक्ष्य हैं तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से सीबीआई जांच का डायरेक्शन लीजिए। बिल्कुल राजेश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। जुनेजा जी, हमारा आपसे एक सवाल है
सवाल यह है कि अगर उन्होंने सीबीआई से, जैसा कि उपासना जी ने कहा, सीबीआई को अगर दे भी दिया, तो जैसा पहले कहते रहे, विपक्ष कहता रहा, वो नहीं मानते इस बात को। आप कहेंगे आपकी है, जैसे पहले विपक्ष माने जनता पार्टी कहती रही है सीबीआई को कांग्रेस का तोता या यूपीए सरकार का तोता, तो वो आप कहेंगे इस बार। दूसरा सवाल यह है कि ये सारे मुद्दे उठाने से क्या आप लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास का मुद्दा पीछे छूट गया? विधानसभा में कई ऐसे प्रश्न आए होंगे जो विकास से जुड़े होंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हो हल्ला हुआ और सदन ढंग से चल नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या है, पानी की समस्या है और कई समस्याएं हैं। ये मुद्दे पीछे नहीं छूट रहे जुनेजा जी? जुनेजा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है जुनेजा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। शमशाबाद से हमारे एक दर्शक है अशोक, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अशोक जी, सवाल करें। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, जब व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते शिवराज सिंह जी? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम त्रिपाठी जी, मैं इस बात में कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह कांग्रेस के नेता दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सामने एक सुसाइड नोट, एक आत्महत्या पूर्व लिखा हुआ एक बयान लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस पर दस्तखत करिएगा। तो ये कैसे? से बहुत सारे, हमें कई दर्शकों ने रजनीश जी से उत्तर जानना चाहा है। रजनीश ने, आपने दर्शकों के प्रश्न सुने होंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे उन जो दर्शकों के प्रश्न है उसका उत्तर। देखिए, सीबीआई जांच के बारे में बात कांग्रेस भी करती है और जो दो सवाल वो भी है। हाई कोर्ट में जब जांच को लेके बात गई तो मैंने कहा 5 नवंबर 2014 को हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जांच सही दिशा में है, जांच ठीक चल रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात दिग्विजय सिंह जी भी उठा चुके हैं। एससी ने 2 बार, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 23 तारीख को इनको जो तथाकथित एक्सेल सीट है उसको सुनने से इनकार कर दिया। उसके पहले भी गए थे तो पूरे मामले को हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया। हाई कोर्ट से बड़ी सीबीआई नहीं होती। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में पूरा मामले की जांच चल रही है, मुझे लगता है फिर उसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं बनता। बिल्कुल रजनी जी, आपका उत्तर आ गया। हम जुनेजा से हमने सवाल किया था कि जुनेजा जी, ये सारे मुद्दों को लेकर चाहिए, विपक्ष का अपना काम करना चाहिए, जांच हो रही, लेकिन सदन के अंदर जो विकास के हैं छत्तीसगढ़ के, वो पीछे नहीं छूटते जा रहे हैं। नक्सलवाद की समस्या है, इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं। विधानसभा के अंदर अगर उस पर प्रश्न होती तो हो सकता है जनता के हित, जनता का ज्यादा भला होता। जुनेजा जी, आप 10-12 पिछले 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर विकास देखेंगे तो 12 सालों में बहुत विकास हुआ है प्रदेश के अंदर में, लेकिन विकास किसका हुआ है? खुद का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनका विकास हुआ है प्रदेश के अंदर में। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ पहले नंबर में आएगा भ्रष्टाचार पे। कई सारी चीजों में आता था कि छत्तीसगढ़ आज इसमें प्रथम आया, आज ये वाले, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे 1 नंबर पे आएगा। लेकिन हम जो सीबीआई की मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी सीबीआई की मांग कर रही है, तो अब दिल्ली में तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीबीआई जांच कराने में क्या इनको दिक्कत है? वहां पर दिल्ली में इनकी सरकार है, सीबीआई जांच करा दे, सामने जो भी मामला है सामने आ जाएगा सीधा। कल और जहां तक डायरी की बात करते हैं कि डायरी में कोई प्रमाण नहीं है, डायरी के क्या प्रमाण है? सिर्फ खाली डायरी आती तो खाली अगर डायरी पकड़ाती डायरी तो हम बात करते हैं कि डायरी में कोई नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ाया, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया कर्मचारियों के घर में लाखों करोड़ रुपए मिल रहा है, उसके बाद डायरी मिली है। उसके बाद डायरी मिलने के बाद जुनेजा जी, हमने विकास की बात कही है, हमने कहा इसमें विकास का मुद्दा नहीं पीछे छूट रहा, छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ से बाहर नहीं हो रहा। विकास नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास के मामले जहां तक जितने जो है विकास के मामले, हमारे विधायक जागरूक विधायक है, प्रश्न विधायक के प्रश्न विकास की बात अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश में विकास की बात भी उठाते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं ये विकास से कोसों दूर उचक है। सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार में अपने अधिकारियों को और बचाने में लगे रहते हैं हमेशा ये। बिल्कुल जुनेजा जी, अगर बिल्कुल विकास से उनका कोई वास्ता नहीं तो तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई। उपासना जी, आपका क्या उत्तर है इस मुद्दे पे? जुनेजा जी सीधे आरोप लगा रहे हैं आप पे।
देखिए, शायद जुनेजा जी को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इन 15 वर्षों या 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप बदला हुआ दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। ये छत्तीसगढ़ कभी जिसकी पहचान नहीं थी, उस छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने का काम आज यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यूपीए की सरकार ने अनेक अवसरों पर हर विभाग को सम्मानित किया है, प्रमाण पत्र दिया है, पुरस्कृत किया है, विकास के नाम पर किया है। चाहे शिक्षा का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो ग्रामीण, चाहे पीडीएस सिस्टम हो, सब में यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार को पुरस्कृत किया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, इनका रिकॉर्ड जो यूपीए सरकार का है वो कह रहा है। शायद इनको नहीं दिखाई दे रहा विकास, लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उन्होंने सब स्वयं यहाँ का विकास देखा है, नई राजधानी का स्वरूप देखा है, सब प्रकार से यहाँ का बढ़ता हुआ स्वरूप देखा और उसको पुरस्कृत किया है। दूसरी बात जो कही जा रही है, डायरी की बात इनके द्वारा विकास में अवरुद्ध यदि कोई करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, करोड़ों रुपए और उसमें खर्च होते हैं, वहां विकास की कोई बात नहीं होती है। वहां केवल ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। विधानसभा को छोड़कर सड़क पर आते हैं। जो बात विधानसभा में कही जानी चाहिए, जो बातें वहां पर प्रश्नकाल में उठानी जानी चाहिए, जिस बात पर वहां पर अपना वक्तव्य देना चाहिए, वो छोड़कर वे जनता के बीच में सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब प्रजातंत्र में विधानसभा बनी है तो जो मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहिए उसको विधानसभा में ही बातचीत करनी चाहिए, और वहां पर यदि आप असंतुष्ट हैं तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सड़क की लड़ाई लड़ें। लेकिन पहला आपका कर्तव्य है कि आपको वहां पर जनता ने विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है, तो विपक्ष की भूमिका आपको विधानसभा में करनी चाहिए। और एक डायरी की प्रमाणिकता की बात है, तो डायरी जब तक प्रमाणित नहीं मानी जाएगी, जब तक कि उस पर जो है किसी प्रकार से सबूत न हो, जब तक कि यदि आपको लगता है कि जांच एजेंसी काम नहीं कर रही है, उसने कोई गलत काम किया है, तो अदालत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये जांच एजेंसी पर हमको विश्वास नहीं है और हमको सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, या आप वहां से आदेश करा कर ले आए, तो निश्चित रूप से ये जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी जो प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह वो अदालत के सामने आप सबूत कर बिल्कुल बिल्कुल उपासना जी, आपने जब अदालत की बात कह दी तो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं यही कि अगर आपको विश्वास नहीं तो अदालत पे जाइए। हम संक्षिप्त रूप से पंकज जी आपसे जानना चाहेंगे, वहां का छत्तीसगढ़ का मुद्दा था, आप अगर कहीं जो पिछले 3 दिन से आपके विधायक सदन के अंदर बैठे हैं, सारे मुद्दे किसानों के मुद्दों को लेकर बैठे, पहली बार ऐसा मुद्दा नहीं है जी। अगर वो कहीं क्षेत्र में जाते और वहां किसानों के लिए हक के अलग अलग जगह जाते, लड़ाई लड़ते, बोलते, उनके मरहों पर जख्म लगाने का प्रयास करते, सही ढंग से सर्वे हो रहा नहीं हो रहा, पटवारी कर रहा, तहसीलदार कर रहा, एसडीएम कार्रवाई कर रहा कि नहीं कर रहा, तो शायद बेहतर होता। ये एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही थी। देखिए, माइलेज की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती त्रिपाठी साहब, और कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन 23 मार्च से 31 मार्च तक गाँव चलो घर चलो अभियान के तहत यही काम कर रहा है। ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं है जो हो रहा है। नहीं, माइलेज मिले या नहीं मिले वो अलग मुद्दा है, पर आपने कहा किसानों से जाकर बात करते हो, तो किसानों से कांग्रेस पार्टी का संगठन बात कर रहा है, और हमको तो दुख होता है कि शिवराज जी सिंह चौहान बात करते हैं किसान पुत्र है, पर आज तक ना तो कर्ज माफी की घोषणा है, ना बिजली के बिल माफ करे, और यही शिवराज सरकार की घोषणा हो चुकी है। पंकज जी, कहाँ कर्ज ये घोषणा कर चुके हैं पार्टी साहब, ये घोषणा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, अगर बिजली का बिल माफ करने के लिए, बैंक कर्ज माफ करने के लिए, इस तरह पार्टी साहब ये भाषण है। आदेश जारी हो जाए तो हम अभी विधानसभा 1 सेकंड में खाली कर दूं, मैं आपके सामने आग्रह कर रहा हूं ये। लेकिन ये सब जुबानी जुगाली है, शाब्दिक जुगाली है, जमा खर्च है, सिर्फ यथार्थ में कुछ नहीं है। 28 मार्च तक यदि किसानों ने बिजली किया तो कुर्की के नोटिस उनको मिले, तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में तीसरी बार लगातार ओले पाले की स्थिति है। 2013 का मुआवजा नहीं पड़ा, कम है, थोड़ा हम संक्षेप में मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि 2013 में ओला पाला था, 14 में था और 15 में है, और त्रिपाठी साहब 3 साल होगा किसानों को मुआवजा नहीं मिला, और इस निकम्मी शिवराज सरकार ने 170 करोड़ रुपए जो इसका बीमा का अंशदान था वो जमा नहीं किया, तो न फसल बीमा मिला, न मुआवजा मिला। हो रहा है, मेरा दावा है देश में इतने ज्यादा किसान को अगर मुआवजा राहत राशि मिले, मध्य प्रदेश के अलावा 15,000 प्रति हेक्टेयर कांग्रेस ने मैंने 500 रुपया मिलता था। चलिए पंकज जी, आत्महत्या क्यों कर रहा किसान? पंकज जी, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। रजनीश जी, ये मंच उसका नहीं है। मंच इस बात का है, अगर पंकज जी ने कहा है कि आदेश अभी तक नहीं हुए, बिल्कुल मैंने खुद आपकी तरफ से बात रखी कि बिजली बिल माफ करने की बात कही, मुख्यमंत्री जी ने जो बैंक से कर्ज लिया उसकी माफ करने की बात कही, और बाकी और मुआवजा देने की बात कही। इसका आदेश क्या जारी हुआ है? देखिए, बिल्कुल सर्वे जारी हैं, जिनके किसान जो प्रभावित होंगे वो सर्वे में आएंगे, वो लाभ उनको मिलेगा, वो लाभ उनको मिलेगा। पंकज जी, आप रजनीश जी को बोल रहे हैं। वादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है
किसी एक कोने में बैठ के कहीं आपस में बात नहीं कर ली और सरेआम कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं अगर हम झूठ बोलते हैं, हमारी सरकार झूठ बोलती है, तो आप किसानों के बीच में जाइए, कम से कम उनके लिए कोई छूट रहा होगा तो उसका नाम नोट कराइए। रजनीश जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है। हम राजेश सिरोठिया से इस पूरे मुद्दे पे हम संक्षेप में टिप्पणी जानना चाहेंगे कि जो भी राजनीति चल रही है, दावे प्रतिवाद बातें हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीति सब चलती रहेगी, लेकिन मेरा सवाल यही है, आपसे सवाल नहीं, आपसे हम टिप्पणी हर चीज में जो आप माफी की बात कर रहे हैं, ये माफ कर दी, ये माफ कर दी, वो एक सर्वे होगी जो वाकई में प्रभावित किसान है उनको मिले तो अच्छा है। लेकिन आप एक आदेश से, एक फरमान से सारे लोगों की माफ कर दें तो इसका भार किस पर आता है? हम आप जैसे सारे लोग, आम करदाताओं पर आता है, विकास के दूसरे कामकाज प्रभावित होते हैं। तो जो वाकई में किसान सफर हैं, जिनको वाकई में ओला पीड़ित हुए हैं, जिनके खेतों में नुकसान हुआ है, उनको राहत मिले। लेकिन उसके नाम पे कोई बंदरबाट थोड़ी हो कि सारे उसमें निकल जाए और सारे लोग जिनका खेत में कुछ भी नहीं हुआ है उनको भी आप देते जाइए। खुद कांग्रेस के सदस्य ने इस बात की मांग उठाई है कि इनकम टैक्स पे ही है उनको आप मुआवजा नहीं दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के खजाने से नहीं आता है। ये पैसा आम जनता जो टैक्स के रूप में देती है वही आता है, और वो पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार जो है प्रदेश के विकास को एक सही तरीके से, योजनागत तरीके से विकास को दे सके। उसमें किसान भी एक बड़ा वर्ग है। मध्य प्रदेश में जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान किसानों का है। निश्चित रूप से किसानों की अनदेखी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक जिनका हक है उनको मिले। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े हजार एकड़ के और 500-500 एकड़ के किसान हैं, जिनकी कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, उनको भी आप दो तो कोई मतलब थोड़ी है। बिल्कुल राजेश जी, आपने जो टिप्पणी की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चर्चा में शरीक हुए। रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुनेजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें रखी। वाकई में विपक्ष का रूप यही होना चाहिए। उपासना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया डिफेंड किया जो भी जुनेजा जी का आरोप था। अब इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी का एक बार मैं फिर धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने नेताओं के दावे और उन दावों को लेकर होने वाली पैरोकारी। सियासत के दांव पे सच क्या है और झूठ क्या, कौन सच्चा कौन झूठा, इससे नेताओं को वास्ता नहीं है। वह तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन दावों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। इनमें कितनी हकीकत है और कितना फंसाना, यह तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। तब तक नेताओं की हालत कुछ ऐसे है, मंदिर गए, मस्जिद गए, पीर फकीरों से मिले, एक दावे को साबित करने का क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे जनता से किसी नए जुड़े मुद्दे के साथ और उनके सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ बढ़ चला है अब फल फूल और सब्जियों का टोकरा बनने की दिशा में। राज्य के बस्तर और सरगुजा में उद्यानिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास। राज्य शासन के प्रयासों, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के माध्यम से एक दशक से भी कम समय में उद्यानिकी फसलों का रकबा 2004-05 की तुलना में बढ़कर हुआ 8 गुना। किसानों को समय पर उन्नत खाद, बीज और अन्य आदानों के प्राप्त होने से फलों के उत्पादन में 368% की वृद्धि, सब्जियों के उत्पादन में 224% की वृद्धि, मसाले वाली फसलों के उत्पादन में 235% की वृद्धि। आम के बीच में लाइन के बीच में जो है वो सब्जी की खेती करता हूँ, और इसमें सब ड्रिप लगा हुआ है। सब वो भी उद्यानिकी विभाग से जो अपने को लाभ मिला है, समय समय पर जो है साग सब्जी के बीज जो है हमको उद्यानिकी विभाग से मिल जाता है। संरक्षित खेती के तहत 11,50,000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस का निर्माण, उद्यानिकी में बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा, कृषि यांत्रिकीकरण व आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यदि है तो कृषि है। 80% से ज्यादा लोगों को रोजगार जो प्रदान करती है। मुझे लगता है कि कृषि में आधुनिक तरीके अपनाने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई हेतु विशेष योजनाएं, इससे संभव हुआ कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई और बेहतर उत्पादन। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के परिरक्षण और बाजारों को जोड़ने के प्रयासों से किसानों को मिल रहा है बेहतर लाभ। mkisan.in के अंतर्गत अब दी जा रही है हर दिन किसानों को SMS द्वारा योजनाओं की और समसामयिक जानकारी। अब है छत्तीसगढ़ के किसानों के हाथों में सूचना की शक्ति। छत्तीसगढ़ में बन रहा है हल और मिट्टी के बीच प्रगति का
एक नया रिश्ता, क्योंकि किसानों की प्रगति में ही है राज्य और राष्ट्र की प्रगति। सबके साथ सबका विकास। सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991100।